बिहार में नगर निकाय चुनाव की एक बार फिर से जो है डुगडुगी बच गई है, लेकिन जो पहले का जो नियम कानून था, यूँ कहे तो सीधे तौर पे आप समझ लीजिए किसी आधार पे फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। यही कारण है कि कुछ प्रत्याशी तो अपना काम निकालना चाह रहे हैं कि चलिए भाई चुनाव हो रहा है, तो फिर से अब अपना जो है जनता के बीच जाएँ और वोट ले लें, चुनाव जीत जाएँ। लेकिन कुछ प्रत्याशी सब सरकार के विरोध में भी खड़ी हो गई है। उन लोगों का कहना है कि भाई जो चुनाव का जो जब पहले से जो चीज़ था, वही चीज़ अब हो रहा है। तो इसमें आखिर इतना जो है लेटल-तीखी क्यों हुई? क्यों जो है हाई कोर्ट जो है एक्सटेंशन किया चुनाव को, क्यों रोका? तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता में भी खुशी है कि भाई जो है चुनाव आ गया है तो वोट कर दें और सही उम्मीदवार को जिताएँ। निकाय का अभी जो चुनाव का घोषणा हुआ है, तो पहले जो चुनाव हो रहा था, तो उसमें और अभी के में कोई अंतर नहीं है। इतना ही है कि केवल उस समय हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं सो आप कमीशन बना दीजिए और कमीशन बना कर के रिपोर्ट हम लोगों के यहाँ भेजिए। अगर संतोषजनक होगा तो हम उसको अलाउ करेंगे चुनाव का। तो फिर जब उसी स्थिति में फिर चुनाव होना था, तो रोकना ही बहुत गलत था। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाए, बहुत सारे लोग मेहनत किए, लोगों से संपर्क किया और ऐन मौका पर जा कर के हाई कोर्ट ने इलेक्शन को रोक दिया। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। बिहार सरकार तो चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। इसीलिए पहली बार भी जो कमीशन के की ओर से जो चुनाव का घोषणा किया गया था और फिर अभी जो आज जो घोषणा की गई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में ये घोषणा की थी कि दिसंबर तक हम चुनाव करा लेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हम जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं चुनाव आयोग। लेकिन अभी भी मन में संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस आधार पर इसे चुनाव को स्टे किया गया था, उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। दूसरा नंबर है कि ये जो आयोग बनाया गया, अब सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको बर्खास्त कर रहा है, तो फिर इस आयोग का कोई मंतव्य नहीं है, उसका आयोग का कोई जब वजूद नहीं है, तो किस आधार पर ये चुनाव को रोका गया, किस आधार पर चुनाव कराया जाएगा, इसमें थोड़ा संशय बना हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा तो हो गई है, परंतु अभी भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से पहले वाली स्थिति में दुविधा बनी हुई है कि क्या होगा नहीं होगा। कुछ मामला दिखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत सारी मामलाएं का मामला है, कुछ सीट पे चल रहा है। तो दुविधा तो हम लोग कैंडिडेट हैं, बट दुविधा कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंका है, क्या कि इसके पहले हम लोग शंका से ग्रसित हो चुके हैं। और फिर मतलब वही डर है कि इससे फिर कहीं चुनाव भी हो जाता है, परिणाम भी आ जाएगा और बाद में पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा दी। ऐसा आप लोग के मन में डर है? डर तो बना है, अभी तो डर बना हुआ है। ठीक है, सरकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग हैं, तो प्रक्रिया पूरा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, मन से लड़ेंगे, पहले भी लड़ते हैं। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में शंका तो ग्रसित रहेगा ही, सारे कैंडिडेट के साथ ही रहना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, अगर हम लोग इंटरनल रूप से अगर इसको देखें, तो जिस तरीके से सरकार ने जब चुनाव रद्द हुआ, उसके बाद जो है एक आयोग का गठन किया। गठन जो है सही तरीके से नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि पूरा वार्ड का जो है कम से कम ईवीसी वाला जो मुद्दा था, उसको देखना चाहिए हर वार्ड में जाके। लेकिन ये लोग जो है ब्लॉक लेवल पे जाके कुछ वार्डों का ही सर्वेक्षण करके वहाँ पर पेश कर दी। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, वो सरकार के, बिहार सरकार का उचित कदम रहा भी है और आयोग बनाया ये भी ठीक रहा, लेकिन यही काम पहले भी कर लेना चाहिए था। ट्रिपल लेयर के या जो भी आयोग बनाना था, आप चुनाव से पहले भी कर सकते थे। फिर दोबारा सस्पेक्टेड कहीं न कहीं मामला फंसता दिखता ही है। और ये ठीक है, चुनाव आयोग ये रिपोर्ट क्या आयोग बना के दिया नहीं दिया, वो तो हमसे बेटर बिहार सरकार के लोग ही बता पाएंगे। हम लोग ये कोई रिपोर्ट प्रकाशित किया भी नहीं गया है, 5 गो वार्ड को गिन लिया गया है या कहीं से भी। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि अति पिछड़ा कि जब ये इतना ही काम करना था अति पिछड़ा को, तो मामला तो फिर वही रह गया, तो फिर इसको एक्सटेंशन करना या बहुत बड़ी बातें करना तो हमको कहीं से कोई उचित नहीं लग रहा है, ना दिख रहा है। सरकार को तो कानून को
कानून के समक्ष जो है वो बात तो उनको रखना ही है, और कानून के दायरा में ही रह करके चुनाव हो तो वो सबसे बेहतर भी होता है। और सरकार भी यही चाहती है कि जो जो कानून कहता है उसके अनुसार काम होना चाहिए। अब कहीं से न कहीं से कन्फ्यूजन है या क्या है कि लोगों को ये हुआ कि भाई आरक्षण जो रोस्टर जो बना आरक्षण का, अति पिछड़ा पिछड़ा का, क्या उसमें गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ उस तरह का तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 2011 का, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि भाई आप आयोग का गठन करके और जो है तब उसके अनुसार जो है पिछड़ा अति पिछड़ा का जो है ये कीजिए। तो 2010 में था, 11 में नहीं, 10 का जो ये था। तो 11 में तो जनगणना हो चुकी थी और जनगणना के अनुसार ही माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी लोग सरकार में थे तो जनगणना के अनुसार ही रोस्टर बनाया गया था। और उसके अनुसार 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, लेकिन आयोग का जो गठन जो नहीं हो पाया था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था उस पर नहीं हुआ था, तो सरकार ने उसी का गठन करके और उसकी समीक्षा कर ली कि हमने जो ये रोस्टर बनाया है 2011 में, ये 12 में जो रोस्टर बना है ना, उसके अनुसार ये है या नहीं है। तो वो अपना संतुष्ट हो करके कहे कि नहीं भाई वही है, तो उसमें फिर बदलाव की कहाँ तक ही है। अब न्यायालय की बात है तो न्यायालय में अपना पक्ष लोग रखे हैं। अब उस पर क्या सहमति बनती है। आज 1 तारीख का वहाँ डेट भी है सरकार के को कॉल की, हाँ, हाई कोर्ट में। तो उस पर क्या कोर्ट निर्णय लेते हैं उस पर निर्भर करता है।